हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल संपूर्ण क्लासेस में। और आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 12। चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। लेट अस स्टार्ट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है? हमें सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को समझना होगा। और वो कैसे? इफ़ एफ कोई फंक्शन है एक्स टू वाई कोई फंक्शन है और वो फंक्शन है एक्स टू वाई सच डेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इज़ 1 एंड ऑन 2। वो फंक्शन कैसा होगा? एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होगा जो इन्वर्स बनेगा। वो क्या होगा? हर फंक्शन इन्वर्स नहीं बन सकता, तो वो एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होगा। वो फंक्शन कैसा होगा? इज 1 एंड ऑन 2 होगा। देन वी कैन डिफाइन, तब हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, यूनिक फंक्शन होगा। तब हम एक यूनिक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं जो फंक्शन होगा जी टू वाई टू एक्स सच डेट जी ऑफ वाई इक्वल टू एक्स होगा वेयर जहाँ एक्स बिलोंग्स टू एक्स में एंड वाई इक्वल टू एफ एक्स होगा वाई बिलोंग्स टू वाई में। इट मीन्स क्या है? डोमेन ऑफ जी इक्वल टू होगा रेंज ऑफ एफ की, और अगर कोई फिर जो भी रेंज है एफ की वो क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा एफ का और रेंज ऑफ जी और डोमेन ऑफ एफ। इट मीन्स जो इसका जी का डोमेन है वो डोमेन बन गया एफ का इन्वर्स होने के बाद, और जो रेंज एफ की है वो रेंज बन गई जी की। तो ये क्या है? इन्वर्स फंक्शन है। एक एक्स से वाई तक एक ऐसा फंक्शन हमारे पास, वो एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है। और वो स्पेशल टाइप का कैसा फंक्शन है? जो 1 एंड ऑन 2 है। और अगर वो 1 एंड ऑन 2 है तब हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो y टू x तक है। और वो फंक्शन g है जो हमारे पास y टू x तक है। कैसा? g ऑफ y इक्वल टू x है वेयर x बिलोंग्स टू x एंड y इक्वल टू एफ ऑफ x वेयर y बिलोंग्स टू y। डोमेन ऑफ g इक्वल टू रेंज ऑफ f एंड रेंज ऑफ जी इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ। फंक्शन ऑफ जी, जो फंक्शन ऑफ जी है, ये जो फंक्शन है जी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ। इसे हम एफ का इनवर्स फंक्शन कहते हैं। जी इज ए इनवर्स ऑफ एफ, इसे हम डिनोटेड करते हैं बाई एफ ऑफ इनवर्स। आई होप कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डेफिनेशन और इसे बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। देखिए 1 एंड ऑन टू एक रिलेशन एंड फंक्शन में हमने ये डिस्कस किया है। एवरी एलिमेंट अपनी प्रिय इमेज दे, ठीक है। तो ये 1 एंड ऑन 2 पे भी हम कुछ बात करेंगे, लेकिन आगे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारे पास एक इसी टेबल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो टेबल कैसी है कि हमारे पास फंक्शन है और डोमेन है और रेंज है, क्योंकि हमने इस पूरे चैप्टर में रेंज और डोमेन की ही बात करनी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के। तो सबसे पहले हमारे पास जो आपको मेरे राइट हैंड साइड में दिख रहे हैं वो फंक्शन है आपके पास, और मिड ऑफ द बोर्ड क्या है? आपके डोमेन लिखे हुए हैं। क्योंकि यदि आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के निकालते तो ये रेंज हो जाती और ये डोमेन हो जाता। तो अभी हम साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो -1 to 1 तक ही है, और इसकी जो रेंज है -π/2 to π/2 है। हम डिस्कस करेंगे किसी ग्राफ पे कि इसकी रेंज -π/2 ही क्यों रहती है, लेकिन हम इसी ग्राफ पे नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल तो ये है कि इसका डोमेन क्या है? -1 to 1 तक है और रेंज इसकी -π/2 तक है और क्लोज इंटरवल में है। और ये क्लोज इंटरवल भी क्यों है ये भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। फिर कॉस इनवर्स फंक्शन है, कॉस इनवर्स एक्स, और ये इसका डोमेन भी -1 to 1 है और इसकी रेंज है वो 0 to π तक है, क्लोज इंटरवल में 0 to π। नेक्स्ट है आपके पास tan इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो रियल नंबर से, और इसकी जो रेंज है -π/2 तक, और ये एक ओपन इंटरवल में है। बात करेंगे इसकी। कोट इनवर्स एक्स का भी डोमेन आर है और ये भी 0 to π तक ओपन इंटरवल में इसकी रेंज है। सेक इनवर्स एक्स जो -1 to 1 ओपन इंटरवल में से रियल नंबर से सब्ट्रैक्ट करके आपके पास ये इसकी रेंज है 0 to π/2 और π/2 माइनस करके, क्योंकि वहाँ पे ये इन्फाइनिटी वैल्यूज़ देता है। ऐसे ही कोस इनवर्स एक्स है, ये डोमेन है, ये रेंज है, और ये 0 पे भी मतलब नॉट डिफाइंड वैल्यूज़ देता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड को हम देखते हैं, ग्राफ वाली स्लाइड जो हमारे पास है। ये ग्राफ है आपके पास, और ये ग्राफ में क्या है? ये साइन एक्स का एक फंक्शन है। आप देख रहे होंगे कि ये जो ग्राफ है एक्स का इस टाइप का ग्राफ है। तो आप ये देखिए π/2 पाई साइन 90 यहाँ पे 2 पाई, और यहाँ पे आ जाएगा लगभग 3 पाई 4 पाई 6 पाई। तो ये साइन 90 इज 1 वैल्यू दे रहे हैं। तो हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए, आप देखिए इनफाइनाइटली वैल्यूज इसमें आ जाएंगी,
इसकी वैल्यूज कितनी आ जाएगी, इनफाइनेटली मैनी वैल्यूज आ जाएगी। तो जब हम कोई भी काम करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो सेम सा आ जाए और हमारी पॉजिटिव वैल्यूज आ जाए। हम कुछ भी रखें तो हमारा रिजल्ट अच्छा रहे, हम कोई भी काम करें हमें प्रॉफिट हो। तो हमें यहाँ पर भी एक ऐसा कर है, अगर आप इंटरवल ले लीजिए यहाँ से 0 to π/2, π/2 से पाई, पाई से 3π/2, 3π/2 से 2π, इनफाइनेटली मैनी वैल्यूज आते हैं। तो हम एक ऐसा कर्व चाहते हैं जिसपे हमारे पास एक निश्चित वैल्यूज आ जाए और सारी वैल्यूज उस इंटरवल में आ जाए। आप कहाँ तक वैल्यू डिफाइन कर पाएंगे, कहीं तक भी नहीं, बहुत इनफाइनेटली मैनी वैल्यूज इसमें आ जाएंगी। तो हम एक ऐसा कर्व चाहते हैं जिसमें सारी वैल्यूज आ जाए। तो देखो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इतना करूँ, इससे इस कर्व को इतना ही सिर्फ मैं मेंशन कर लूँ ये कर्व, और इस कर्व को फिर मैंने यहाँ पे ऐसे ही, और फिर इस कर्व को मैंने यहाँ तक ऐसे ही। तो आप देखेंगे जब नीचे जाते हैं तो -1 से और 1 तक ही जाता है ये फंक्शन। कहाँ, 1 और -1। ये सिर्फ -1 और 1 से, ना तो -1 से नीचे जा रहा है और ना 1 से ऊपर जा रहा है। तो आप ये देखो कि इसकी सारी वैल्यू जो है डोमेन की वो -1 to 1 तक है, और जो इसकी रेंज है, अब इस इंटरवल में यहाँ पे इनफाइनेटली मैनी वैल्यूज आ जाएंगी, इनफाइनेटली मैनी वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे। तो जितनी वैल्यूज आएंगी वो सारी इस इंटरवल में है, और जितनी ये सारी वैल्यूज है इस इंटरवल में। ये जो करे इधर से उठा के यहाँ पे ऐसे चिपकाते चले तो सारी वैल्यूज इस इंटरवल में है। तो इसी अकॉर्डिंग हमने क्या किया, जो साइन एक्स है इसकी तो रेंज क्या है, -1 to 1 तक जाती है, और इसका डोमेन क्या है, -π/2, π/2। बट साइन इनवर्स एक्स वाले फंक्शन में क्या होगा, जो आपके पास क्या था, इस ग्राफ को ही हमने क्या कर लिया, रेप्लिकेट कर लिया। ये जैसे कि ये अभी तो ऐसे है, और फिर हमने इसको उठा के ऐसे कर बना दिया, रेप्लिकेट ऑफ द कर्व। इस कर्व को हमने रेप्लिकेट कर लिया, और ये क्या है, आप देखेंगे इसकी वैल्यू जो भी है वो -1 और 1 के बीच में ही सारी वैल्यूज फिनिश हो रही है। तो हम इस इंटरवल को यहाँ से और यहाँ तक की ले लेते हैं, जैसे कि π/2, 3π/2, 5π/2, 11π/2 में भी तो इनफाइनेटली मैनी वैल्यूज आएंगी। बट हम ये जो कर लेंगे यहाँ पे, तो इसकी जो रेंज है वो रेंज इससे ज़्यादा नहीं है, -π/2 से π/2। और ये क्लोज इंटरवल इसलिए है क्योंकि इससे ज़्यादा कोई भी वैल्यूज आती नहीं, सब वैल्यूज इस इंटरवल के मिड में ही है। तो -π/2, π/2, और जो इसका डोमेन है, वो डोमेन क्या है, -1 to 1। ये भी क्लोज इंटरवल है क्योंकि कोई भी वैल्यूज 1 से ग्रेटर और -1 से लेस देन है। तो डोमेन और रेंज आपको अच्छे से समझ आ गए कि हमारे पास इसकी साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज थी वो -π/2, π/2 ही क्यों थी, और कोसेक इनवर्स इसका रेसिप्रोकल है, जो आप खुद से स्टडी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स में भी क्या है, हम एक ऐसा कर्व चाहते हैं जिसमें हमारी सारी वैल्यूज़ क्या हो जाए, हमें मिल जाए। तो आप ये देखेंगे ये कर्व आपने यहाँ तक एक कर्व ले लीजिए, और ये कर्व क्या दे रहा है, सारी वैल्यूज आपको इसमें देगा। तो यहाँ पे इस वैल्यू को देखिए -1 और इस वैल्यू देखिए 1, तो इसका जो डोमेन है, डोमेन तो सेम ही रहेगा क्योंकि -1, 1 क्लोज इंटरवल में इससे बाहर कोई। बट रेंज जो है, जो रेंज है आपकी वो 0 से और पाई तक जा रही है। फिर इस ग्राफ को उठाया, फिर π to 2π तक जा रही है, ऐसी फिर 0 to -π तक। तो हमारे पास इनफाइनाइट मैंने करा है, तो हमने सिर्फ एक ऐसे स्लाइड को, एक ऐसे कर्व को, एक ऐसे कर्व को मेंशन किया जिसमें सारी वैल्यूज इंक्लूड हो जाएंगी। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो क्लोज इंटरवल 0 to π। नेक्स्ट हमारे पास जो कोस एक्स का ग्राफ है, वो कोस एक्स का ग्राफ है, इसका डोमेन क्या होगा, 0 to π, और सारी जो वैल्यूज है कोस एक्स के ग्राफ में, ये जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा आपके पास, 0 to π, और जो रेंज है इसकी -1 to 1, सारी रेंज क्या है, -1 to 1। तो इसका इन्वर्स हो रहा है, जो डोमेन है वो रेंज इन्वर्स में, और जो रेंज है वो डोमेन। आई होप कि आपको इन ग्राफ से ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, रेंज और डोमेन वाली सिचुएशन। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे tan इनवर्स एक्स का। tan एक्स में क्या आप देखिए, एक रियल वैल्यूज आपके पास हैं, और
ये रियल वैल्यूज है साइन इनवर्स में आर इज डोमेन है यहाँ पे इनवर्स में, और रेंज क्या है इसमें -π/2 ओपन इंटरवल टू π/2। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखी है π/2 टू -π/2। और यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे जो आपके पास डोमेन है वो -π/2 टू π/2, और जो रेंज है वो रियल नंबर से। तो आप ये देखेंगे इसमें रेंज रियल नंबर 10x में और कैसे आएंगी। अब देखिए ये ग्राफ है आपका, कहीं भी ये ग्राफ आपको आपकी पकड़ में नहीं आएगा कि सिर्फ इतनी वैल्यूज ले लीजिए, इतनी वैल्यूज ले लीजिए, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक एक इंटरवल ले लीजिए और सारी वैल्यूज इंक्लूड इसी में हो। नहीं, आप देखिए ये इनफाइनेटली मैनी टर्म्स तक ये वैल्यूज चली जाएंगी। तो हमारे पास जब -π/2 टू π/2, सिर्फ ये ओपन इंटरवल में -π/2 π/2 की इससे बाहर भी ये वैल्यू जा सकती है -π/2 π/2, बट जो इसका हमारे पास डोमेन होता है वो डोमेन एक रियल नंबर ही है। और वो डोमेन रियल नंबर कैसे है कि ये आप सपोज कर लीजिए -1 1 -2 2 -3 2 3, ये तो x में। और ऐसे इसमें यहाँ पे क्या है, जो डोमेन है वो रियल नंबर से है कि 1 -1 -2 2 और -3 3। तो ये सिर्फ क्या है, डोमेन में रियल नंबर, इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर हो सकते हैं। और जो इसकी रेंज है वो कहीं भी इसको आपके पकड़ में नहीं आने वाली। तो इसे क्या, रेंज को क्या कहेंगे, -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल, और जो डोमेन है वो क्या है आपका रियल नंबर है। आई होप कोट इनवर्स इसका रेसिप्रोकल है, आपको ग्राफ से समझ आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट इस चैप्टर को करने के लिए हमारे पास कुछ 2-3 रूल्स है जो आपको जानने के लिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वो क्या है कि फर्स्ट में क्या है, साइन इनवर्स x नॉट इक्वल टू साइन x का इनवर्स। बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को, कि वो लिख देते हैं साइन इनवर्स x को कई बार ऐसे करके लेते हैं साइन x का इनवर्स। नहीं, ये गलत है। और आप इनफैक्ट इसका मतलब तो ये होता है साइन x का इनवर्स इक्वल टू 1/sin x। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। सेकंड क्या है, व्हेन एवर नो ब्रांच ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज मेंशन, यदि कोई भी ब्रांच, जब कभी कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ब्रांच गिवन ना हो, तो इट मीन्स आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ दैट फंक्शन, उस फंक्शन की आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही निकालनी है। रेंज को आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं, रेंज ब्रैकेट में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पीवीबी। तो सेकंड क्या, द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू होती है विच लाइज इन द रेंज, वो उसकी रेंज में लाइज करते हैं वो प्रिंसिपल वैल्यूज की डेट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आप अगर उसकी रेंज में प्रिंसिपल वैल्यू लाई कर रही हैं तो उसी को हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉल करते हैं। नेक्स्ट है 6 सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट। कुछ ऐसे रिजल्ट है जो हमें इस चैप्टर को करने के लिए 100% आपको चाहिए होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट के बिना आप इस चैप्टर को नहीं कर सकते। इन ये रिजल्ट आपको लर्न होने चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को सोल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फंडा ही ये है कि अगर इफ़ यू हैव आइडेंटिटी लर्न देन सोल्व दिस चैप्टर, इस पूरे चैप्टर को आप सोल्व कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से यदि आपको सारी आइडेंटिटीज लर्न है। कैसे, साइन इनवर्स -x अगर हो इसका थीटा, तो हम इसे राइट कर सकते हैं -sin इनवर्स x। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसीलिए मैंने एक स्लाइड पे 6 आइडेंटिटी को 2 ग्रुप में रखा है। ये फर्स्ट ग्रुप है और ये सेकंड ग्रुप है, और ये ग्रुप आपस में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहे हैं। यदि साइन इनवर्स का थीटा -x है तो माइनस बाहर आ जाता है और -sin इनवर्स x आप उसको राइट कर सकते हैं। tan में भी है साइन tan कोट, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में STC भी कह सकते हैं, STC साइन tan और कोसेक, साइन tan और कोसेक। और tan इनवर्स -x थीटा है, तो ये क्या है -tan इनवर्स x आप राइट कर सकते हैं। कोसेक इनवर्स में -x है तो इक्वल टू -कोसेक इनवर्स x लिख सकते हैं। बट यदि कोस इनवर्स में -x है, थीटा इसका माइनस का है, फिर आप इसको राइट करेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स x, ठीक है। और आप इसे
CCS भी कह सकते हैं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, इट मीन्स CCX। ठीक है, आप तो कोट इनवर्स माइनस एक्स को आप लिखेंगे पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स ब्रैकेट में इसका भी थीटा माइनस का है तो आप उसे भी राइट करेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। नेक्स्ट आइडेंटिटीज देखते हैं आप, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, ये भी फर्स्ट आइडेंटिटी। इसी के टाइप की टेन और कोट के रिलेशन से बनते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, फिर सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। अगर आपके पास सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स है, मतलब थीटा सेम है दोनों में, तो आप उसके प्लेस पे पाई बाई 2 राइट कर सकते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स के प्लेस पे आप पाई बाई 2। नेक्स्ट आइडेंटिटी है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स वाई। फिर क्या है, टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स वाई। देखिए यदि माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, इसमें प्लस था तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। फिर कुछ सम रिजल्ट ये भी है, टू टेन इनवर्स एक्स, ये तीनों ही टेन इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी है। जहाँ भी टू टेन इनवर्स हो और आपको कोई साइन या किसी वैल्यू निकालनी हो तो आप ये इवेलेट कर, मतलब यहाँ पे पुट कर सकते हैं प्लेस ऑफ द टू टेन इनवर्स एक्स के प्लेस पे। तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स माइन ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और देखिए मैंने वे सारी आइडेंटिटीज लिखी हैं जो इस चैप्टर में आपको नीडली एक एक क्वेश्चन में जरूर आपको नीड होगी। एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज नहीं लिखे, अगर आपको ये सारी आइडेंटिटीज आती है तो आप डेफिनेटली इस पूरे चैप्टर को क्लियर बहुत आसानी से क्लियर कर लेंगे। अब ये साइन 3x की एक आइडेंटिटी है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और कोस 3x की एक आइडेंटिटी है, 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। साइन में 3 साइन एक्स पहले आते हैं और कोस में क्यूब वाली टर्म पहले आते हैं, 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से आइडेंटिटी समझ आ रही होगी, और ये आइडेंटिटी समझ आए तो बेहतर है, क्योंकि इन्हीं आइडेंटिटी के बेस पे टिका हुआ है पूरा चैप्टर। अगर ये आइडेंटिटी आपको लर्न है तो ये चैप्टर बहुत आसानी से आप सोल्व कर लेंगे। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट और भी हैं, जैसे कोस 2x की 4 आइडेंटिटी है, और आप सपोज करिए कोस 2x है आपके पास, और आपको कोई फंक्शन कहीं में चाहिए होता है, साइन में चाहिए, तो आप पुट कर सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अभी आपके पास क्या है, कोस x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके थीटा को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसके थीटा को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और कोस x के प्लेस पे आप 1 पुट कर सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। फुली चैप्टर को सोल्व करने के लिए इन आइडेंटिटी के बिना आप कर ही नहीं सकते। और ये कोस 2x और साइन 2x तो ऐसी हैं कि आप कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करेंगे तो ये आपको यूज मिलेगी ही मिलेगी। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, कहीं भी मिल जाता है, वो जरूरी नहीं इसी चैप्टर में हो, ये कहीं भी आपको मिल सकती है। फिर ये ऐसे ही आप ये आइडेंटिटी भी कोस 2x इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, कोस 2x इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस 2x इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स कोस एक्स, और साइन 2x की आइडेंटिटी होती है 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन 2x। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन स्टार्ट है और एक्सरसाइज है आपके पास 2.1 एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन इनवर्स माइनस 1/2। देखिए आपके पास जो साइन इनवर्स माइनस 1/2 है, मैंने अभी एक आइडेंटिटी लिखी थी, यदि साइन इनवर्स माइनस एक्स हो तो आप उसे लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो आप इसे सबसे पहले तो ये लिखिए माइनस इनवर्स साइन इनवर्स 1/2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब साइन इनवर्स π/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की, साइन π/6 की, और माइनस आपके पास स्टार्टिंग से है, साइन कैंसिल हुआ तो माइनस π/6। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज माइनस π/6। आप एक और
तो इससे भी आप इसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आंसर वही आएगा कि y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। y को लेट करके भी आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो साइन लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो इनवर्स रिमूव कर जाएगा, तो साइन y इक्वल टू -π/2 और साइन y इक्वल टू ये वैल्यू होते हैं माइनस साइन π/6 की, और साइन से साइन कैंसिल, y इक्वल टू -π/6। आई होप कि आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन आप जिससे चाहे आप कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, और ये जो रेंज है -π/6, -π/6 इज रेंज बिटवीन -π/2 टू π/2, इनके बीच में ये रेंज है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। अब हमारे पास है कोस इनवर्स √3/2। ये क्या है? कोस इनवर्स √3/2। अब आप इसे सोल्व करिए बहुत अच्छे तरीके से। कोस इनवर्स, इसमें टेबल जरूर आपको लर्न होनी चाहिए, जो आपने 10th क्लास में टेबल को पढ़ा था, जो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ की टेबल है वो। तो कोस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? कोस π/6 की होती है। तो कोस π/6, यहाँ पर कोस से कोस कैंसिल, तो ये π/6 बच जाएगा। आप राइट कर सकते हैं देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स √3/2 इज π/6। क्लियर? नेक्स्ट, कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स 2। अब आप ये देखिए कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2 में हमारे पास ये 2 वैल्यू किसकी है? कोसेक इनवर्स, और आप इसे लिखेंगे कोसेक π/6 है। कोसेक 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कोसेक के से कोसेक कैंसिल, और ये बच गया π/6। तो आप लिखेंगे देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 इज π/6। तो यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू क्या है कोसेक इनवर्स 2 की? इस π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, एक बात और, अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं आपको तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। नेक्स्ट है tan इनवर्स -√3। STC क्या है? साइन, tan और कोसेक में अगर थीटा हो तो उसे माइनस करके ही लिख देते हैं, बाहर माइनस। तो यहाँ पे क्या tan इनवर्स -√3/, है माइनस को पहले लिखा, और tan इनवर्स √3। अब tan में रूट की वैल्यू किसकी होती है? √3 की, tan π/3 की, माइनस tan इनवर्स tan π/3 की वैल्यू है। अब tan से tan कैंसिल, तो -π/3। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज -π/3। फिफ्थ क्वेश्चन है कोस इनवर्स -1/2। मैंने आपको पीछे आइडेंटिटी में बताया था कि कोस इनवर्स -1/2, इट मीन्स कोस इनवर्स -x हो तो आप राइट करेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स x। तो आप इसे लेट कर लीजिए, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, और ये कोस 1/2 किसकी वैल्यू होती है? पाई माइनस कोस इनवर्स कोस π/3 की, कोस 60 की वैल्यू होती है, और कोस 60 π/3। तो पाई कोस से कौन सा कैंसिल, -π/3। एलसीएम लिया आपने 3,
3 पाई माइनस पाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। क्यों? क्योंकि 3 पाई में से 1 पाई माइनस होगा, अपॉन 3 इक्वल टू 3 पाई माइनस पाई 2 पाई और अपॉन में 3। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। नेक्स्ट है आपके पास tan इनवर्स -1 therefore principal value of cos inverse -1/2 is 2 pi by 3. Next, find the principal value of tan inverse -1. tan inverse -1 आइडेंटिटी लिखिए आपके पास सामने है कि यदि tan इनवर्स -x हो तो माइनस बाहर लेके tan इनवर्स x लिखा जा सकता है। ये सारी आइडेंटिटीज मैंने नहीं लिखे क्योंकि इन सारे ही क्वेश्चनों में ये आइडेंटिटीज का इम्पोर्टेंट रोल बहुत ही ज़्यादा है। और हम देखते तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, तो y इक्वल टू tan इनवर्स -1। इट इज़ क्लियर? tan इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो tan y इक्वल टू -1, tan y इक्वल टू -tan π/4। ये वैल्यू होती है tan π/4 की। tan से tan कैंसिल, y इक्वल टू क्या है -π/4। वी नो डैट द प्रिंसिपल वैल्यू the principal value of branch of tan inverse -1 is, या -x लिख सकते हैं आप इस पे, यहाँ पे -x is -π/4 -π/2 to π/2। therefore the principal value of tan inverse -1 is -π/4। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया है। क्वेश्चन समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2/√3। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि सर अगर -θ है तो हम पाई माइनस sec इनवर्स x लिखेंगे, बट अगर पॉजिटिव θ है तो सेम उसकी वैल्यूज़ को एज इट इज़ आपको राइट करना है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो y इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3 और यहाँ से sec हो जाएगा sec y, ये तो दोनों साइड में sec ले लीजिए और यहाँ से sec इनवर्स कैंसिल, और ये sec 2/√3 किसकी वैल्यू होती है sec y इक्वल टू, ये होते हैं sec π/6, sec π/6, ये sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। तो sec π/6 और sec से sec कैंसिल, y इक्वल टू π/6। फिर आप लिख सकते हैं वी नो डैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ऑफ sec इनवर्स -x is pi minus singleton π/2। therefore the principal value of sec inverse 2/√3 is π/6।
आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन समझ आया तो चैनल को सबसे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स रूट 3। y इक्वल टू कोट इनवर्स रूट 3 और कोट y इक्वल टू कोट पाई बाई 6 रूट 3 किसकी वैल्यू होती है? कोट 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे रूट 3 लिख लीजिए पहले एक लाइन और, कोट y इक्वल टू कोट पाई बाई 6 और y इक्वल टू पाई बाई 6। वी नो डैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोट इनवर्स x इज 0 to पाई, सॉरी ओपन ब्रैकेट 0 to पाई। देयरफॉर आप लिखेंगे बाद में कि देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू किसकी प्रिंसिपल वैल्यू? कोट इनवर्स रूट 3 की। कोट इनवर्स रूट 3 इज पाई बाई 6। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1 बाई रूट 2। ये क्या है आपके पास? कोस इनवर्स -1 बाई रूट 2। y इक्वल टू कोस इनवर्स -1 बाई रूट 2 है, तो y कोस y टेकिंग बोथ ऑन साइड, या तो टेकिंग बोथ ऑन साइड, या तो कोस ले लीजिए, कोस राइट साइड से जाके लेफ्ट साइड में पॉजिटिव हो जाएगा कोस y। और ये है यहाँ पे, आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स 1 बाई रूट 2। तो y इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स हो जाएगा, कोस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 2 कोस पाई बाई 4, कोस पाई बाई 4, कोस से कैंसिल, y इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 4। एलसीएम लेंगे तो 4 और 4 पाई माइनस पाई इक्वल टू 3 पाई बाई 4। अब थ्योरी लिख लीजिए इसकी। वी नो डैट का मतलब हम जानते हैं कि रेंज क्या है। वी नो डैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स x की। वी नो डैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोस इनवर्स -1 बाई रूट 2 इज 0 to पाई, क्लोज इंटरवल 0 to पाई है। देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1 बाई रूट 2 इज 3 पाई बाई 4। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2। दिस आइडेंटिटीज इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट। मैं फिर कह रहा हूँ ये आइडेंटिटी क्या है, यूज किए हैं हमने इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि कोसेक इनवर्स माइनस का थीटा है। तो आप क्या करेंगे, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2, इट मीन्स y इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स रूट 2। क्लियर? आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी कि हमारे पास इस आइडेंटिटी का यूज करके अगर कोसेक में माइनस थीटा है तो माइनस बाहर आ जाएगा। y इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स, और ये वैल्यू होती है कोसेक पाई बाई 4 की। तो y इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। अब आप वही काम जो हर एवरी क्वेश्चन में कर रहे हैं, द प्रिंसिपल वैल्यू या आप लिख लीजिए प्रिंसिपल वैल्यू से पहले
we know that the principal value of branch of cosec इनवर्स x या मे बी -√2 इज किस में होगी -√2? क्या क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 और माइनस सिंगलटन 0। देयरफॉर क्या देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि आपने फाइंड आउट कर लिया प्रिंसिपल वैल्यू की इसकी कितनी आई है -π/4। द प्रिंसिपल वैल्यू इज -π/4। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। क्वेश्चन समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। यहाँ पे क्या tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, पहले आप लिख लीजिए एक बार। tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 और प्लस साइन इनवर्स -1/2। आपको पता है जो मैंने आइडेंटिटीज लिखवाई थी कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज का -θ है इनवर्स में, तो उनकी आइडेंटिटीज पिछले 8-10 क्वेश्चनों में आप देखते आ रहे हैं। आई होप कि आपको वे लर्न हो गई होगी। tan इनवर्स इसका पॉजिटिव थीटा और नेगेटिव भी होता तो वैल्यू ही एवलेट की जाती। tan π/4 की वैल्यू 1 होती है प्लस कोस इनवर्स। अब कोस में एक बात है, देखिए अगर कोस का थीटा ऐसा हो तो हम लिखते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स -1/2, सॉरी कोस इनवर्स 1/2, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स। और अगर साइन में भी माइनस हो तो माइनस पहले ले लेते हैं, माइनस प्लस माइनस साइन इनवर्स और 1/2। नेक्स्ट tan इनवर्स tan π/4 एज इट इज ही रखा है प्लस पाई माइनस कोस इनवर्स, ये किसकी वैल्यू होती है कोस 60 की, तो कोस π/3 और माइनस साइन इनवर्स, ये किसकी वैल्यू होती है साइन 30 की, तो साइन π/6, साइन π/6। नेक्स्ट 10 से 10 कैंसिल, π/4 माइनस π/3 माइनस π/6। एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम हो गया 12 और यहाँ पे 3 है तो 3 पाई, सॉरी डिवाइड में 4 है तो 4 3 जा 12, 3 से मल्टीप्लाई नीचे तो 3 से ऊपर प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई, डिवाइड में 3 है तो 4 3 जा 12 और 2 माइनस के 2 पाई। अब आप माइनस वाले एक साथ ऐड कर लीजिए और पॉजिटिव वाले 15 पाई हो गया और माइनस के 6 पाई अपॉन 12, ये हो जाएगा 9 पाई अपॉन में 12 और 9 से 3 से डिवाइड करेंगे 3 पाई अपॉन 4 और यही इसका आंसर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। सोल्व करना है इस क्वेश्चन को भी आपको। कोस इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है कोस π/3 की वैल्यू होती है, कोस 60 की वैल्यू होती है, तो कोस π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स और ये 1 साइन π/6 की वैल्यू होती है कोस 30 की, तो कोस से कोस कैंसिल π/3 प्लस साइन से साइन 2 इंटू π/6, π/3 प्लस 2 से 6 कटा तो π/3, एलसीएम लिया 3, पाई प्लस पाई क्या हो गया 2 पाई अपॉन 3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 13, इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई देन। अब आप देखिए साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई है, साइन इनवर्स x की रेंज क्या है -π/2,
सपोज कर लीजिए π/2 लेस देन इक्वल टू y, क्योंकि क्लोज इंटरवल में है, और लेस देन इक्वल टू π/2, तो ये इसकी रेंज होगी, क्योंकि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई और साइन x इक्वल टू साइन वाई, तो साइन वाई की रेंज क्या है, -π/2 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू π/2। तो आई होप इनमें क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर, इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, करेक्ट आंसर। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ आया तो चैनल को सबसे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये कौन से ऑप्शन के इक्वल है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, tan इनवर्स ये tan 60, इट मीन्स ये क्या है, tan π/3 की वैल्यू है, tan π/3 माइनस, अब sec इनवर्स थीटा है तो आप इसे लिख सकते हैं पाई माइनस sec इनवर्स 2, तो tan से tan कैंसिल, π/3 माइनस पाई माइनस sec 2, sec में 2 किसके लिए होते हैं, sec π/3 की, sec π/3, तो π/3 माइनस एलसीएम लिया 3 पाई माइनस पाई, और ये हो गया π/3 माइनस 2π/3, फिर से एलसीएम लेते हैं 3 पाई माइनस 2 पाई और इज इक्वल टू माइनस π/3। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर है। ये इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे कराए हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या किसी भी क्वेश्चन को आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कर बताइए, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बट आपको कमेंट करके जरूर बताना है क्या इस चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.1 में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं है, ये आपको मुझे बताना है। और आई होप, मुझे उम्मीद है आप सबसे कि आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।